नमस्कार, मैं प्रभात एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार तक्षशिलाविद प्रभात पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, जबरदस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी यूपीएसआई की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया है कि हमने डिस्काउंट चैप्टर शुरू कर दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी। और अगर आपको ये लगता है कि आपने जो भी कल क्लास में पढ़ा, डिस्काउंट वाली पहली क्लास में पढ़ा, और अगर आपको लगता है कि आपको चीजें समझ में आई और आपको बहुत कुछ सीखने को अगर मिला है, तो भाई शेयर करने में कमी मत करना। यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं। ठीक है? क्या पता किसका क्या फायदा कहां से मिल जाए। ठीक है? तो चलिए भाई, आज की हम सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट की। ठीक है? जैसे कि हमने अभी तक टोटल क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में चार, और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है? और पिछली क्लास में हमने जो कंसेप्ट क्लियर किए थे, वो आपके कंसेप्ट और अप्रोच वो सभी क्लियर हो पाई होगी। ठीक है? तो चलिए करते हैं भाई स्टार्ट। क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्मार्ट टीवी 1,61,500 में खरीदा गया था। यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है टीवी की। ठीक है? इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। अब मार्कअप परसेंट की वैल्यू दे रखी है भाई, यहाँ पे 20% अधिक अंकित किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट में बेचा गया। अब डिस्काउंट भी दे रखा है कि डिस्काउंट कितना दिया, 15% का डिस्काउंट दिया गया। तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था? तो जैसा कल हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्त। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि वैल्यू हमारी इंटीजर में है। अब 20 - 15 तो 20 × 15/100। ठीक है? अब 20 में से 15 कम करोगे दोस्त, यहां पे कितना बचेगा? 5 माइनस 20 × 5 = 100। 5×3 = 15, यानी कि 3। 5 में से 3 कम कर दोगे 2, तो 2% का यहाँ पे हमें फायदा हुआ। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है? तो जिस बच्चे ने अब तक पिछली क्लास जाकर नहीं देखी, तो कृपया करके आप पिछली क्लास पहले देखिए, उसके बाद आप सेकंड क्लास को कंटिन्यू करें, तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। ठीक है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक स्मार्ट टीवी को 1,61,900 रुपए में खरीदा जाता है। इसके मूल्य को 15% अधिक अंकित किया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था? सेम इसी तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन। डाटा थोड़ा चेंज कर दिया तो सेम लगाओगे। 15 में से 10 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 5 माइनस 15 × 10 यानी कि 150। 150/100 1.5। तो यहां से 5 में से तुम 1.5 कम करोगे तो कितना बचेगा? 3.5। तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 3.5% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, यूपीएसआई के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, ये कुछ क्वेश्चन प्यारे दोस्त एक ही तरह के हैं। तो इनका फायदा ये होगा कि जब आप जो है डाटा चेंज कर करके एक ही तरह के क्वेश्चन को करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन फिर से आपको किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है? तो एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन ये चला हुआ है आपका। ठीक है? ये यूपीएसआई के स्पेशल क्वेश्चन नहीं है कि भाई इस बार जो है ऐसे संभावना वाले क्वेश्चन है, ये केवल पीवाईक्यू है। ठीक है? चलिए, जो अब तक आ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 21,100 है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो दोस्त, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहां पर हम डायरेक्ट सीपी और एमआरपी के रिलेशन पे काम कर सकते हैं। और सीपी और एमआरपी का रिलेशन दोस्त मैंने आपको कल पिछली क्लास में बता दिया था। सीपी और एमआरपी का है ना, डिस्काउंट जो दिया गया 20% का, तो यहाँ पे काम उल्टा करते हैं। तो इधर 80 हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट हम सीपी पर लेंगे। 20% का प्रॉफिट यानी कि 120। तो यहाँ पे काट दोगे, इसको रेशियो बना लोगे। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है। 2 यूनिट की वैल्यू दोस्त हमारा कितना है? 21,100। 21,100 है ना?
3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ से 21,100 पूरा पूरा 2 से पूरा डिवाइड होगा। इंटीजर में वैल्यू होगी, 3 की मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल कौन होगा, है ना। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, ये 3 से कटेगा। 3 और 1 4 और 6 10 और 5 15, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन है, अब हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो 2 से काटते हैं भाई, 2 ही कम 2, और जीरो लगाओगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, जीरो, है ना। 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे आप, जीरो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, एक 3 एकम 3, यानी कि 31,650 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्त एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप ना मेरे से पहले अपना आंसर निकाल लिया करो, फिर केवल आपको मैच करना रह जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप मुझसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। ठीक है दोस्त, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 8वां। कह रहा कि एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। तो यानी कि डिस्काउंट यहाँ पे 20% है, प्रॉफिट भी 20% है। अब कह रहा कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 22,300 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो आप मुझसे पहले निकालना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया, ठीक है ना। 20% का डिस्काउंट हुआ, यानी कि सीपी की वैल्यू 80, और 20% का प्रॉफिट, यानी कि एमआरपी कितना हो गया 120। तो ये सीपी है और ये हमारा क्या है दोस्त, एमआरपी है। अब यहां से रेशियो बना लोगे, सेम रेशियो आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है ना। और यहां पर 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है भाई, 22,300, 22,300। अब हमें 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो 3 का मल्टीपल आंसर होगा, 4 और 3 7 और 5 12, बिल्कुल ठीक है। 5 और 4 9, 3 और 1 4, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से पूरा पूरा नहीं घटेगा, ठीक है ना। 5 और 4 9, 3 और 2 5, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 और 5 3 और 3 6, यानी कि ये भी आंसर 3 का मल्टीपल है, और ये भी भाई हमारा 3 का मल्टीपल है। एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो अब हम सोल्व करेंगे, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, जीरो, है ना। 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 जीरो जीरो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 33,450, 33,450, यानी कि डी ऑप्शन दोस्त हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बात यहां तक। और आपसे यही पूछ रहा था कि अंकित मूल्य क्या होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो पाई होगी। एक ही टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। एक व्यापारी अपनी माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद, 25% की छूट देने के बाद वह 50% का लाभ अर्जित करता है। तो सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, ठीक है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है जिसका क्रय मूल्य 18,500 रुपए है। तो सेम यहां पर हम फिर से सीपी और एमआरपी का दोस्त रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल लेंगे। अब 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो सीपी कितना कहलाया, 75। प्रॉफिट लिया भाई 50% का, तो ये कितना होगा, 150, यानी कि 150। यहां से रेशियो बना लोगे आप, 75 कम 75, 75 दूनी 150। तो रेशियो है प्यारे दोस्त 1:2। अब जो एक की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 18,500, दो की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि डबल करना है इसका मतलब। अब डबल करना है, यहां से दिख रहा कि एमआरपी सीबी का डबल है, तो 18,500 का डबल क्या होगा, आप कहोगे 185 का डबल होगा आपका 370, यानी कि आंसर होगा दोस्त डी ऑप्शन। भाई 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 7, 2 और 1 3, ठीक है। 185 का डबल 370, है ना। तो 37,000 इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भी आंसर 37,000 ही आया होगा। और जिस बच्चे का 37,000 आंसर नहीं आया, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वो एक बार इससे पहले वाली क्लास जो डिस्काउंट की हमने रिकॉर्ड की थी, वो एक बार जरूर जाके देखे। तब आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन के करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर वह मूल्य अंकित करता है जिस पर 60% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य 22,100 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है दोस्त, और इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं होमवर्क। आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर
कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है भाई? कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने खूब सारे कर लिए, ठीक है भाई? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 15% की छूट के बाद 24,650 रुपए हो जाता है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि आपसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है? अब देखिए भाई, मेज का विक्रय मूल्य 15% की छूट देने के बाद कितना हो जाता है? 24,650 रुपए हो जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि हमारा एमआरपी 100% था और हमने उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, तो क्या हमारा एसपी फिर 85% होगा? आप कहोगे यस सर। यानी कि हमारा एसपी 85% है, तो इसका मतलब 24,650 रुपए की जो वैल्यू है वो 85% की वैल्यू है। 24,650 ये किसकी वैल्यू है दोस्त? 85% की वैल्यू। और अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूं तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारा एमआरपी निकल चुका है। ये हमारा क्या है? एमआरपी है। क्लियर है बात? यहां तक 100% की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली। ये हुआ हमारा एमआरपी। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये अब हमारा एमआरपी आ चुका दोस्त, और इसका हमें 80% निकालना है, क्योंकि अंकित मूल्य का 80% है। तो इसका 80% निकाल लोगे आप यहाँ पे 80/100। तो अब यहां पर हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे दोस्त? सीपी निकाल लेंगे, ठीक है? अब 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्लियर है बात यहां तक? आप चाहो डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। 17×5 = 85, 17 4 और 3 7 76, 17 51, 17 चौका 68। कितना हो गया भाई? 76 बचा था 8, 17×5 = 85, ये हो गया 1450। अब इसको मैं 5 से फिर से काट दूंगा, और 5 से काटने के बाद ये कटेगा आपका 5 दूनी 10, 4 5 9 45, यानी कि 290 बार। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 80 में, 2 जीरो हम लगा देंगे। 8 9 72 का 2 का हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हुआ? 23। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका वो होगा 23,200, जो कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो सॉल्यूशन को, ठीक है? और अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस ही करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। स्पीड को थोड़ा तेज कर लेना चाहिए वीडियो की, ठीक है? चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 22,680 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है तो क्रय मूल्य क्या होगा? इसका मतलब हमें सबसे पहले अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी उसका निकालना पड़ेगा। सेम जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसी के तरह का क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज है, ठीक है ना? अब देखिए 22,680 क्या दे रखा है? 22,680 हमारा एसपी है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। 16% की छूट के बाद एक टेबल को 22,680 रुपए में बेचा गया। क्लियर है बात यहां तक? अब अगर हम 16% का डिस्काउंट देते हैं तो आप मुझे एक बात बताओ कि 100% हमारा एमआरपी रहा होगा, 16% का हमने डिस्काउंट दिया, तो फिर एसपी कितना बनेगा? आप कहोगे 84% बनेगा। तो इसका मतलब ये 84% के बराबर होगा। 1% की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी। एमआरपी निकाल लोगे, एमआरपी हमने निकाल लिया, 100% की वैल्यू निकल गई यहां पर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है दोस्त कि अंकित मूल्य का 75% क्रय मूल्य है। अब इसका हमें 75% निकालना है केवल, 75/100, ठीक है ना? ये हमारा डायरेक्ट क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा इस तरीके से, ठीक है? अब 100 से 100 कैंसिल होगा। अब 21 से इसको आप काट सकते हो भाई, 21 से काट दोगे आप इसको, 21 से काट दोगे, 21 का 84, और 21 ही कम 21, एक बचेगा, एक पे चलेगी नहीं, उतार लिया 6 का, ये अब भी नहीं चली, जीरो लगाओगे। 21 अट्ठे 168 और जीरो हो गया। फिर ये 4 से आप काट सकते हो, है ना? 4 से फिर काट दोगे, 4 दूनी 8, 2, 4 सते 28, जीरो, और गुणा 75। अब यहां पे आप देखोगे 270 गुणा 75, प्यारे दोस्त हमारा आंसर निकला। अब चाहो तो आप 75 की मल्टीप्लाई 270 में कर सकते हो, या फिर अगर चाहो तो आप यहां पर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो। आप कहोगे इसका डिजिटल सम कितना है? 9 है। तो अगर इसका डिजिटल सम 9 है दोस्त, तो इसका मतलब हमारे आंसर का भी डिजिटल सम 9 होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखते हैं 5 और 4 9 हट गया, क्या बचा 2, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं भाई, 5 और 3 8 और 2 10, इसका डिजिटल 1 आया, ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि इसका डिजिटल 3 है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं 5 और 2 7 और 2 9, इसका डिजिटल 9 है, इसका मतलब हमारा आंसर दोस्त क्या होगा, 20,250 होगा। यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 20,250 रुपये होगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं, डिजिटल सम का यूज करके, यूनिट डिजिट का यूज करके, या डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग करके हम अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ताकि हम कैलकुलेशन से दूर दूर तक बचे रहे। ठीक है भाई, अब बात को समझिए। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 700 7 7 49 का 9 का 4, 7 दूनी 14 और 4 1890, यानी कि 18,900। 5 की मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, है ना। तो 0 5 9 और 3 12, 8 1 9 और 1 10, ये हो गया 20,250। तो आप कहोगे सर ये तो वही आ गया आंसर, तो भाई प्रोडक्ट ही का ये है तो आंसर थोड़ा ही बदलेगा। तो हमने मल्टीप्लाई करके भी आंसर यही निकाल दिया। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 25% छूट 25% छूट की 25% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 18,600 रुपए है। तो सेम इसमें भी हमें सीपी और एमआरपी के रिलेशन पे काम करना है। सीपी और एमआरपी के रिलेशन पे हमें काम करना है। ठीक है, 25% का डिस्काउंट दोगे तो सीपी कितना बनेगा, 75। 40% का प्रॉफिट लोगे तो एमआरपी कितना बनेगा, 140। क्लियर है बात यहां तक। अब यहां से हम इसका रेशो बना लेंगे दोस्त। रेशो बनाने के लिए 5 से काट दोगे, 5 से काट दोगे 15 पंजे 75, 5 से काट दोगे 5 दूनी 10, 5 अठे 40, यानी कि 15:28 आ गया। अब सीपी की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है भाई, 18,600। 18,600 एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, 15 एकम 15, कितना बचा 36, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, ये हो गया हमारा 1260 एक यूनिट की वैल्यू। अब हमें 28 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1240 में हमें मल्टीप्लाई करनी है दोस्त 28 की, यानी कि 28 की मल्टीप्लाई हमें 1240 में करनी है। कुल मिला के बात ये हुई। अब ये तो 28 का पहाड़ा आप जानते हो, टेबल आप जानते हो, या फिर आपको डिजिटल सम का ज्ञान होना चाहिए। भाई 4 अठे 32, यानी कि लास्ट में 20 होना चाहिए। आप कहोगे सारे ऑप्शन में 20 है, यानी कि यूनिट डिजिट टेंस डिजिट तो हमने चेक कर ली, सभी ऑप्शन में 20 है। तो अब एक ही हथियार हमारे पास है, और वो क्या है दोस्त, ये तो आप कह सकते हो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें 28 में 7 दिखाई दे रहा है। 7 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हो, या फिर मैं कहूंगा कि आप 7 का ना करके डिजिटल सम चेक करो। 8 और 2 10, इसका 1 हो गया। 4 और 2 6 और 1 7, इसका 7 हो गया। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 7 होगा। तो चेक करते हैं भाई, 7 और 2 9 हो गया, 4 और 3 7, इसका डिजिटल सम 7 है, तो आंसर ए ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे चेक करो, 7 और 2 9, 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम 4 है, ये आंसर हमारा कभी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 7 और 2 9, 3 और 3 6 है, ये आंसर हमारा कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, 7 और 2 9, 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम 5 है, ये भी आंसर हमारा कभी नहीं होगा। तो आंसर हुआ दोस्त हमारा ए ऑप्शन, यानी कि 28 गुणा 1240 जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा भाई, वो बनेगा 34,720। 34,720 रुपए, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप जो अप्रोच देख पा रहे हो उसको आप जो है लगा भी पा रहे होंगे अपने क्वेश्चनों पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नोट करना चाहो तो कर सकते हो भाई, कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कहा गया 17% की छूट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये सवाल में पूछ लिया। तो सेम अप्रोच हमें लगानी है दोस्त। 17% का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो इसका मतलब कितने में बेच रहे हो, तो आप कहोगे आप जो है 83% में इसको बेच रहे हो, यानी कि 83%, मैं ये कह सकता हूं। क्लियर है बात यहां तक। तो 20,750, 20,750 इसके बराबर होगा, 17% का डिस्काउंट दोगे
तो ये 83% के बराबर होगा, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। क्लियर है बात? 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो इस बात का मतलब आपने इसका एमआरपी निकाल लिया, अंकित मूल्य आपने निकाल लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें इस अंकित मूल्य का 70% निकालना है, इसका मतलब 70/100। ठीक है। तो ये हमारा निकलेगा यहाँ पे सीपी। ठीक है दोस्त, 100 से 100 कटेगा। अब 83 से इसको डिवाइड करना है और फिर 70 की मल्टीप्लाई करनी है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी बच्चे के 83 का टेबल याद नहीं होगा बिल्कुल भी। और हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो फिर से मैं एक ही तरीका बताऊंगा आपको, सिंपल। आप यहां पर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है बात? यहां पर चेक करते हैं डिजिटल सम। और जब भी डिजिटल सम हम चेक करते हैं तो सबसे पहले अपॉन का चेक करते हैं कि कितना बनेगा। 8 और 3 11, यानी कि नीचे डिजिटल सम 2 है। अगर नीचे 2 है, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 1 बनेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 पंजे 35, 35 का मतलब कितना हुआ, 8। 35 का मतलब कितना हुआ, 8। क्योंकि 2 पंजे 10, 5 से 35, 35 का मतलब 8 हो गया। यहाँ पे चेक करोगे, 7 और 2 9, यानी कि 5 बनेगा। 5 8 40, 40 का मतलब 4। तो इसका मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा आपका जिसका डिजिटल सम कितना होगा दोस्त, 4 होगा। अब चेक करते हैं भाई, 7 और 2 9, इसका तो 1 बना, ये आंसर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 7 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे 11। 11 का मतलब 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम 3 बनेगा, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा, 4। तो ये आंसर हो सकता है भाई, है ना। 7 और 3 10, यानी कि 1, 1 और 1 2, इसका डिजिटल सम बनेगा 2, ये भी आंसर नहीं होगा। तो फिर इकलौता एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा बचता है जिसका डिजिटल सम 4 है। तो आंसर प्यारे दोस्तों इसका फिर क्या होगा, 17,500 होगा। आप जो है कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, आपका आंसर दोस्त यही आने वाला है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? या फिर आप देख सकते थे 7 का मल्टीपल भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 7 83 तो कटेगा नहीं 7 से, तो यानी कि 7 छिपा हुआ है। अब 25 सत्ते 175 है, आप देख पा रहे होंगे 25 सत्ते 175 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा पूरा ये कटने वाला है। इसका मतलब ये 25 बार कटेगा। 25 दिए 75 का 5 का, हासिल कितने बचे भाई, 25 दिए 75 का 5 का 7, 25 अट्ठे 200 और 7 कितना हुआ, 207। तो 250 बार ये पूरा पूरा जा रहा है। तो 250 यानी कि 25 सत्ते 175, तो यही आंसर आ रहा है। क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट है किसी बच्चे को, है भाई? नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। देखिए प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेकंड भाई, मैं एक बार चेक कर लूं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कह रहा कि एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपए में खरीदा गया, इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया गया, इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना था। तो डायरेक्ट मार्कअप परसेंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है आपसे, तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगाओगे आप। 30 में से 15 कम कर दोगे तो कितना आ गया, 15 आ गया भाई। माइनस 30 गुणा 15/100 करोगे तो यानी कि 15 3 45, 4.5 हो गया। तो यानी कि ये 50.5, और 14 में से 4 कम करोगे 10, 10.5% का प्रॉफिट होगा। आंसर है भाई हमारा बी ऑप्शन। तो हमने डायरेक्ट सक्सेसिव लगाया, M-D -100%, ये हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 30 में से 15 करोगे कम, 15, 15 3 45, यानी कि 450/100, 4.5। 15 में से 4.5 कम कर दिया, कितना आ गया भाई, 10.5 आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक ही जैसे क्वेश्चन चले हुए हैं, उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना। कह रहा कि स्मार्ट टीवी को 1,58,000 रुपए में खरीदा गया, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। 10% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। फिर से आप डायरेक्ट यहां पे सक्सेसिव लगाओगे। क्लियर? 15 में से 10 कम कर दोगे, कितना आ गया भाई, 5। अब 5 माइनस 150/100, यानी कि 1.5। तो 5 माइनस 1.5 करना है आपको, तो कितना बचेगा भाई, 3.5 बचेगा। तो यानी कि 3.5% का यहाँ पे दोस्त
प्रॉफिट होगा और आपका आंसर कितना होगा, ए ऑप्शन होगा। मुझे लगता है कि पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन रिपीट कर लिया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मैं चाहूंगा कि आप जो है एक बार खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद जो है मैं इसका आंसर मैच कराता हूं आपको, ठीक है। एक बार ट्राई करो फटाफट, 30 सेकंड है आपके पास, करिए भाई जल्दी से। हेलो हेलो, हो गया भाई। चलिए करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट। क्वेश्चन में कहा गया कि कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिलें खरीदी, इसके मूल्य में कुछ वृद्धि की गई। ठीक है, इसके मूल्य में कुछ वृद्धि की गई यानी कि मार्कअप किया गया। क्लियर है बात यहां तक। और फिर कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया गया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। क्वेश्चन में इतनी सी बात पूछ ली। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन में सीपी, एमआरपी और एसपी का जिक्र है, तीनों चीजों का यहाँ पे जिक्र है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि 10 रुपए प्रत्येक की दर से, इसने कहा 100 पेंसिलें खरीदी, हमने मान लिया कि भाई हमने एक ही पेंसिल खरीदी, एक पे ही देख लेते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, है ना, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो एक पेंसिल पर ही देख लेते हैं कितना परसेंट होगा, वही 100%, 100 पेंसिल पर होगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, मतलब परसेंटेज में प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब बात को समझिए भाई। अब यहां पर कहा गया कि 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिलें खरीदी, तो हमने बात कर ली कि एक पेंसिल पे काम करते हैं। तो एक पेंसिल का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, 10 रुपए है। आप कहोगे सर इसके मूल्य में कुछ वृद्धि की गई। अब यहाँ पे मार्कअप भी कर दिया गया, है ना, कुछ बढ़ा के लिख दिया गया। ठीक है, मार्कअप भी कर दिया गया, मूल्य में कुछ वृद्धि की गई और 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपए की दर से बेच दिया गया। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे दिया भाई, यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया भाई 20% का। 20% डिस्काउंट देने के बाद एक पेंसिल कितने में बेच दी, 12 रुपए में यहाँ पे बेच दी गई। क्लियर है बात। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्त हमें निकालना है एमआरपी, कि अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया होता तो इस बात का मतलब हुआ कि फिर ये एमआरपी पर उसको बेचता। मेरी बात क्लियर हो पा रही होगी, है ना भाई। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो इसका मतलब वो अंकित मूल्य पर ही बेची जाएगी। इसका मतलब हमें ये निकालना है एमआरपी। अगर एमआरपी हमारे पास आ जाए तो इस बात का मतलब है कि हमारा आंसर जल्दी आने वाला है। क्लियर है बात यहां तक। अब बात को समझिए दोस्त। भाई मुझे एक बात बताओ, 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब अगर एमआरपी अपने आप में 100% है और 20% का डिस्काउंट दिया गया तो इसका मतलब 80% में बेच दिया गया होगा। 80% का मतलब 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि एमआरपी के 80% की वैल्यू कितनी है, 12। एमआरपी के 4/5 की वैल्यू कितनी है, 12। अगर एमआरपी के 4/5 की वैल्यू 12 है तो फिर मुझे बताओ 12 का 5/4 क्या होगा, 12 का 5/4 क्या होगा। आप कहोगे सर ये एमआरपी होगा फिर। क्लियर है मेरी बात। यहां पे मैं साइड में लिख के बता रहा हूं इस बात को। भाई एमआरपी, एमआरपी पर हमने कितना डिस्काउंट दिया, 20% का। तो यानी कि 80% में हमने बेच दी। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4/5। यानी कि एमआरपी के 4/5 पर हमने बेच दी, यानी कि 12 रुपए में हमने बेच दी। तो एमआरपी का 4/5 अगर 12 है तो अगर हमें दोस्त एमआरपी यहां पे निकालना है तो 12 का कितना कर दोगे, 4/5 को उल्टा कर दोगे बस। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे उल्टा होगा, 5/4। तो याद रखना, जब भी हमें बहुत फास्ट निकालना हो क्वेश्चन को और एक ही जगह में सब कुछ करना हो तो आपको क्या करना है, सिंपल, कि भाई 20% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 80% में बेच दिया, 4/5 में बेच दिया, कितने में बेच दिया, इतने में। तो उसका उल्टा कर दो, 12 का यहाँ 4/5 होगा तो उल्टा कर दिया, 5/4। तो 12 का 5/4 कितना होगा, 4×3 = 12।
3 पंजे 15। तो ये दोस्त यहाँ पे कितना आ गया 15। यानी कि हमारा जो एमआरपी निकल कर आया यहाँ पे, एमआरपी कितना आया भाई निकल कर हमारा, ये आ गया 15। तो 10 रुपए का सामान अब 15 रुपए में बेचने की बात हो रही है, तो मुझे बताओ कितना प्रॉफिट होगा। आप कहोगे सर 5 का प्रॉफिट होगा, कितने पर होगा 10 पर होगा, 100 पर कितना, यही निकालना है ना परसेंटेज में। तो आप ये कहोगे कि सर ये तो 50% आंसर आ गया, फिर तो आंसर कितना आ गया 50%। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी किस तरीके से क्वेश्चन में क्या करना था। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा टाइप चेंज हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 पर जाकर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किए, लगभग हमने 3 से 4 टाइप वहां पे कवर कर लिए, और साथ साथ में हमने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली। क्लियर है दोस्त, यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। एक बार मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी आप जो है एक बार जल्दी से करें, ठीक है। हाँ दीदी, नमस्ते। मैं अभी वीडियो क्लास में हूँ, रिकॉर्ड कर रहा क्लास, ठीक है। चलिए बच्चों करो क्वेश्चन को जल्दी। क्वेश्चन में कहा गया कि एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। और आप अच्छे से जानते हो दोस्त कि लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी और एसपी के बीच में ही कैलकुलेट होगी। क्लियर है बात यहां तक। तो चलिए करते हैं भाई। एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके, यानी कि 70% पर बेच दिया। भाई अगर मैं बात करूं एमआरपी की, एमआरपी में मान लेता हूं, कितना मान लो भाई एमआरपी, एमआरपी में मान लेता हूं 100 है, 100 है। अगर एमआरपी 100 है तो इसके 70% पर हमने बेच दिया इसको, यानी कि एमआरपी का 70% कितना होगा 70 होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अगर हम इसको 70 रुपए में बेचते हैं तो 10% का नुकसान उठाता है व्यापारी। क्लियर है मेरी बात, यानी कि 10% का नुकसान उठाता है व्यापारी। और आप जानते हो कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट होगा दोस्त सीपी पर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सीपी का 10% का नुकसान उठा रहा है। क्लियर है मेरी बात, सीपी का 10% का नुकसान उठा रहा है, तो इसका मतलब 90% में वो बेच रहा होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से करके दिखा रहा हूं जो अभी अभी मैंने करके बताया था आपको। भाई अगर सीपी पर 10% का नुकसान उठाता है तो इस बात का मतलब है कि वो 90% में बेच रहा होगा, और 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 9/10 होगी। तो सीपी के 9/10 पर वो बेचता है, मतलब 70 में वो बेचता है। अगर मुझे सीपी निकालना है दोस्त, तो जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9/10, ये उल्टा हो जाएगा 70 के साथ, यानी कि 10/9 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो सीपी कितना होगा 700/9। तो यहां से हमने सीपी निकाल लिया डायरेक्ट 700/9। ये हमारा सीपी आ गया दोस्त। यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। अब हमारे पास सीपी भी है, अब हमारे पास एमआरपी भी है, अब हमारे पास एसपी भी है। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन रखी गई, क्वेश्चन में कहा गया अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसके 95% पे बेचने की बात हो रही है भाई, यानी कि 100 का 95% कितना होगा 95, यानी कि 95 में बेचने की बात हो रही है। अब सीपी हमारा कितना है 700/9, और यहां पर एसपी कितना बन गया 95। अब यहां पूछ रहा कितना प्रॉफिट होगा कितना नुकसान होगा। अब मुझे एक बात बताओ तुम, भाई मैं इसको 5 से काट दूंगा, 5 से काट दोगे, 5 20 100, 20 140, यहाँ पे 140 आ गया। 5 से काट दूंगा तो कितना हो गया 19 पंजे 95, और इधर हो गया 140, और इधर हो गया 19 निम्मा 171। क्लियर है मेरी बात। तो इसका मतलब यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोस्त, 140 का सामान 171 में आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा भाई, घटाओगे 7 में से 4 गए 3, 31। 31 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 140 पर। 140 पर 31 का प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है तो गुना 100 और कर दोगे आप, तो डायरेक्ट यहां पर आप अपना आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। 20 से काट दोगे, 20 सत्ते 140, और 20 पंजे 100, और यहाँ पे आया प्यारे दोस्त 5 एकम 5, 5 तिये 15, 155/7।
अब यहां पर निकलेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, पॉइंट लगाओगे 10, 7 एकम 7, 7 चौका 28, तो यानी कि लगभग 22.14% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात, लगभग। अब क्वेश्चन में यहाँ पे हमें इंटीजर में वैल्यू दे रखी है, अब हमें ये देखना है कि 22.14 के नजदीक सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन है। तो 22.14 के नजदीक दोस्त सी ऑप्शन है, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर कितना होगा, 22% होगा, यानी कि लगभग उसको 22% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। यहां पर ना क्वेश्चन वाला एग्जामिनर जानबूझ के ये काम करता है कि क्वेश्चन में कहीं भी ये बात नहीं दे रखी कि लगभग कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, लेकिन बच्चा क्या करेगा कि जैसे ही पॉइंटों में आना शुरू होता है क्वेश्चन का आंसर, तो उसे लगता है यार ये तो पॉइंट में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो ये तो छोड़ देगा इस सवाल को, या फिर 2-3 बार फिर ट्राई करेगा। तो भाई एक बार पूरा काट कर देख लिया करो, क्या पता उसके नजदीक नियरेस्ट वैल्यू आंसर हो आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। तो ये बात अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना बार बार, आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करते हैं। भाई 10% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब 90% में बेच रहा है, यानी कि 9/10 में बेच रहा है, सीपी के 9/10 में बेच रहा है, यानी कि 70 में बेच रहा है। तो आपको क्या करना है, उस 9/10 को पलट के मल्टीप्लाई कर दो 10/9, 70 का 10/9, यानी कि सीपी निकल जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है बात यहां तक। ऐसी बात नहीं है कि तरीके और नहीं है सवाल को करने के, तरीके और भी है, लेकिन हमें अलग अलग रेशियो निकालने की जरूरत क्या है भाई। सीपी एसपी का अलग निकाल लोगे, एमपी एसपी का फिर मर्ज करते फिरोगे, तो उससे बढ़िया क्या है कि एक में ही काम कर लिए, है ना। कि इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, आपको तरीके पता होने चाहिए, बस बढ़िया है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया देखिए भाई। कह रहा कि एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। 20% का डिस्काउंट देता है, यानी कि विज्ञापित कीमत का मतलब होता है एमआरपी, है ना, याद रखा। ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन हिज एडवर्टाइज्ड price and still he earns a profit of 10%. If he earns a profit of 56 rupees on an article, what is his advertised price, है ना। तो एडवर्टाइज प्राइस पूछ रहा है आपसे, यानी कि विज्ञापित कीमत पूछ रहा है, यानी कि एमआरपी हम मान के चलेंगे इसको, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, ये क्वेश्चन में कहा गया। यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछ लिया दोस्त। क्लियर है बात यहां तक। अब बात को समझिए। देखो तरीके तो दो है सवाल को करने के, पहले मैं सिंपल वाला तरीका आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए 20% का डिस्काउंट दे रहा है विज्ञापित कीमत पर और फिर भी 10% का वो प्रॉफिट ले रहा है। हम ना मान लिया थोड़ी देर के लिए भाई एमआरपी जो है उसका 100 रुपए रहा होगा, अब उसने 20% की छूट दे दी, यानी कि एसपी कितना हो गया भाई, एसपी उसका 80, या फिर इस तरीके से कर सकते हो आप, इसको भी छोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास ना तीन चीज है, सीपी है, एमआरपी है और एसपी है। क्लियर है बात। अब ये बताओ 10% का लाभ कमा रहा है, अगर ये 10% का लाभ कमा रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 100 रुपए उसका सीपी रहा होगा तो वो इसको 110 रुपए में बेच रहा होगा, कह सकता हूं कि नहीं। क्योंकि सवाल में विज्ञापित कीमत की वैल्यू वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो 10% का लाभ कमा रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 100 रुपए में वो खरीद कर लाया तो उसने 110 रुपए में उसने बेच दी होगी। क्लियर है मेरी बात यहां तक। आप कहोगे यस सर इतनी बात क्लियर है, लेकिन उसने 20% का डिस्काउंट भी तो दे रखा है, 20% का डिस्काउंट दे रखा है विज्ञापित कीमत पर। क्लियर है बात, 20% का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दिया तो क्या उसने 80% में बेच दिया होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है, 80% में बेच दिया होगा। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होगी, तो 110 का उल्टा कर दो, 110 का उल्टा कर दो 5/4, तो मुझे ये बताओ क्या निकल गया। आप कहोगे सर ये एमआरपी निकल गया। क्लियर है मेरी बात, एमआरपी यहां पर हमने निकाल लिया। क्लियर है बात यहां तक। और लास्ट में आप देखोगे कि क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछ रहा है कि उसकी विज्ञापित कीमत कितनी है, तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि 110 के अंदर 11 छिपा हुआ है। अगर 110 के अंदर 11 छिपा हुआ है तो आंसर भी फिर 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो बचा एक ही ऑप्शन हमारा 11 का मल्टीपल नजर आ रहा है। क्लियर है बात यहां तक। खैर चलिए हम सॉल्व करते हैं पूरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से।
भाई ये कह रहा क्वेश्चन में, यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ लेता है, तो मुझे बताओ अगर एक वस्तु 100 रुपए की है, 110 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना ले रहा है एक वस्तु पर? आप कहोगे सर 10 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि नहीं जी 56 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, 56 रुपए का। क्लियर है बात? तो 10 की वैल्यू कितनी है? 56। तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई? 56/10 एक की वैल्यू होगी। और हमें निकालने की इसकी वैल्यू है 110 गुणा 5/4 की वैल्यू निकालनी है। 110 गुणा 5/4 की हमें वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें सीधा सीधा एमआरपी यहां पर निकालना है। क्लियर है बात यहां तक? अब इसकी कैलकुलेशन कर दो और आपका उत्तर निकल जाएगा। भाई ये 0 से 0 कटेगी, 4 से काट दोगे 14 चौका 56, 14×5 70, 70 गुणा 11 770। इसका मतलब 770 रुपए ही इसका एमआरपी है। भाई सिंपल सी बात है, हमने अलग अलग रेशियो पे काम ना करके कि सीपी और एसपी का अलग रेशियो, एमपी और एसपी का अलग रेशियो निकाल के फिर उनको मर्ज नहीं किया। हमने डायरेक्ट जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया पिछले क्वेश्चनों में, ये इस तरीके से निकालना जो सिखाया मैंने, इस तरीके से निकालना जो सिखाया, एक बार में ही जो है हमें काम करना है। हमें 100 सुनार की एक लोहार की, यानी कि अब की बार एक लोहार की ही हमें सीखना है कि किस तरीके से हम एक बार में ही रेशियो निकाल लेते हैं सभी का। क्लियर है बात यहां तक? अब बच्चा क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 110 गुणा 5/4 निकाला, अब उसे काटने की कोशिश करेगा। अरे भाई बाद में जब सब कुछ एक साथ कटेगा ना, क्या पता कौन किससे कट जाए, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दी 110 गुणा 5/4, ये एमआरपी था हमारा। अब जो कट गया, जो बच गया वो अपना आंसर आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? तो भाई ये तरीका समझ में आया होगा आपको। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, एक बार जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करिए भाई। ठीक है, करो जल्दी। अब दूसरा तरीका भी मैं बता दूं आपको, ध्यान दो। इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, दूसरे वाला। इसको नोट कर लिया ना? चलिए भाई, जो हमने आपको शुरुआत में ही सिखाया था कि आप एक काम करो, सीपी और एमआरपी के डायरेक्ट रिलेशन पर काम करो। 20% की डिस्काउंट देता है फिर भी 10% का लाभ कमाता है। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो, 20% का डिस्काउंट तो ये 80 हो गया, और फिर भी 10% का लाभ यानी कि 110 हो गया। क्या पूछ रहा था दोस्त वो? लास्ट में विज्ञापित कीमत ही पूछ रहा था, यानी कि विज्ञापित कीमत यानी कि यही पूछ रहा था वो। और वो कितना है? एमआरपी 110। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 110 का मल्टीपल होगा। अब 110 का मल्टीपल होगा तो एक ही ऑप्शन है, तो इससे और भी फास्ट हो जाएगा अगर आप वो यूज करते हो। क्लियर है बात? अब ध्यान दो, अब सॉल्व करें। अब सॉल्व करते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ, अब हमें ना इस क्वेश्चन में सीपी की भी वैल्यू पता है, हमें इस क्वेश्चन में एमआरपी की भी वैल्यू पता है। आप कहोगे यस सर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि 56 रुपए का वो लाभ कमाता है, 20% का छूट पर बेचता है और 56 रुपए का लाभ भी कमाता है। क्लियर है मेरी बात? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एसपी निकाल लूं, अगर मैं यहाँ पे एसपी निकाल लूं, तो मैं यहाँ पे ये देख लूंगा कि वो कितने रुपए का लाभ लेगा। क्लियर है मेरी बात? या फिर मैं 10% का लाभ ले रहा है ना, 10% में यहां से निकाल लू, एसपी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो 80 का 10% कितना होगा? 8। भाई 10% का वो प्रॉफिट ले रहा है ना, तो 80 का 10% कितना होगा? 8। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 56। 8 यूनिट की वैल्यू 56 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 770 रुपए। देखिए इस तरीके से करोगे तो और भी फास्ट होगा। क्लियर है बात याद तक? मतलब तरीके इतने हैं दिमाग में, इतने माइंड में तरीके हैं इस सवाल को करने के। ठीक है ना? और भी मैं दो तरीके और बता सकता हूँ इस सवाल को करने के। ठीक है, तो एसपी निकाल के भी हम डिफरेंस कर लेंगे, तो भी हमारा जो है प्रॉफिट का पता चलेगा, और फिर उसको 56 के बराबर कर लेंगे। लेकिन सिंपल, हमें सिंपलेस्ट चाहिए बिल्कुल, कि जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा तरीका दोस्त ये है, जैसे ही तुमने देखा कि 20% का डिस्काउंट दिया, 10% का लाभ लिया, तो तुरंत एकदम सीपीएमआरपी का रेशियो बनाओ। अब इसने लाभ दे रखा है 56 रुपए का, और लाभ है हमारा 10% का, तो 80 का 10% कितना हुआ? 8। 8 की वैल्यू है 56, एक की वैल्यू है 7, तो 110 की वैल्यू कितनी होगी? 770 होगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो ये सबसे छोटा तरीका है, दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। कहो तो मैं दो तरीके और बता देता हूँ, लेकिन जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को करो, ये वाकई में बहुत बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सवाल को आप जल्दी से करो फटाफट।
30 सेकंड का टाइम है आपके पास। करिए फटाफट। चलिए भाई, करते हैं भाई, मैच कर लेना अपना आंसर, है ना। कह रहा कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की छूट देता है, परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात करेगी सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। बहुत बढ़िया सवाल है ना। देखिए हुआ क्या, मामला क्या है। कह रहा कि लागत मूल्य पर 10% की छूट देता है, परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, गलत वजन का प्रयोग करके। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई लागत मूल्य पर 10% की छूट देता है, परंतु गलत वजन का प्रयोग करके 25% का वो लागत मूल्य पर लाभ कमाता है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछी गई। तो मतलब मामला ये है, अगर 10% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ग्राम पे बात करूं, अगर 100 ग्राम मान लूं, मैं मान लूं टोटल इनिशियल 100 ग्राम है, ठीक है ना। 100 ग्राम पे काम करेंगे ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए समझने में ना। 10% का डिस्काउंट दिया 100 ग्राम पे, तो मैं कह सकता हूं कि 90 ग्राम तोलता है। 90 ग्राम वो तोलता है, ठीक है भाई। 90 ग्राम वो तोलता है, 25% का लाभ कमाता है उस 100 पर, तो 125 ग्राम के वो पैसे वसूलता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि तोलता वो 90 ग्राम है और 125 ग्राम के वो पैसे वसूल रहा है। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ग्राम मान लूं, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गलत वजन का प्रयोग करके कह रहा, तो हम वजन पे काम कर लेते हैं, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट यानी कि 90 ग्राम तोलकर वो 125 ग्राम के पैसे वसूलता है। तो यानी कि जो राइट वेट है हमारा वो इतना है। पैसे तो वो इसके वसूल रहा है ना। दे कितना रहा भाई, वो फाल्स कितना, मतलब दे कितना रहा, गलत कितना दे रहा है, 90 ग्राम। तो क्वेश्चन में इतनी सी बात पूछी गई है दोस्त कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। तो मुझे बताओ कितना कम है भाई। इसको काटना चाहो आप, सिंपलीफाई कर सकते हो पहले। 5 से काट दो, 5 से काट दोगे 18 पंजे 90, 5 से काट दोगे 25। तो अगर सही वजन हमारा 25 है, तोल रहा है वो 18, तो कितना 7 कम तोल रहा है, यानी कि 25 पर 7 कम तोल रहा है गुणा 100, यानी कि 4 से 28, 28% कम तोल रहा है। और यही सवाल में पूछा गया है दोस्त, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। 28% कम है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है बात यहां तक? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। क्लियर है भाई, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये तो सिंपल कर दिया बिल्कुल एकदम। हो सकता है कि कुछ बच्चों के समझ में ही ना आया हो क्वेश्चन कि करना किस तरीके से था, क्या करे, क्या कैसे करे। तो भाई तरीके बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन को करने के, है ना। अब जो सिंपल है, बिल्कुल सबसे सस्ता तरीका है ना, वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, ठीक है ना। क्योंकि वजन की बात कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वजन पे ही हम काम कर लेंगे। 10% का डिस्काउंट यानी कि 90% वो तोल रहा है, लेकिन 25% का फायदा यानी कि 125% के पैसे वो वसूल रहा है। सिंपल सी एक बात ही हुई, है ना। तो यानी कि राइट तो यही था ना, यानी कि पैसा जिसका वसूल रहा वो इतने का वसूल रहा, तो सही वजन तो ये है। लेकिन गलत कितना तोल रहा है, 90 ग्राम। तो कितना परसेंट कम हुआ, 28%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। उम्मीद करूंगा कि यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना। ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपए है तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होगा। आपसे एसपी पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। एमआरपी दे रखा है 1200 रुपए, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितने में, 80% में। तो 1200 का 80% सीधा सीधा निकाल दोगे आप। 12 अट्ठे 96 यानी कि 960 रुपए। यानी कि वो कितने रुपए में बेच देगा भाई, 960 रुपए में बेच देगा। डायरेक्ट एसपी निकलेगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। इससे सिंपल और क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त, है ना। तो इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 23 से हम अगली क्लास बेटा कल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से, मतलब कल पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। अब आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है।
और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हो पाई होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और प्रैक्टिस एकदम बढ़िया हो रही होगी। जितने भी हम टाइप कवर कर पा रहे हैं इन प्रीवियस के आधार पर, वहां तक चीजें बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जबरदस्त तरीके से यूपीएसआई का सपना साकार करने के लिए मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।